तो दोस्तों अगर आपको भी जाति मान और स्थानीय मान समझ में नहीं आता, अगर आपको भी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कंफ्यूजन होती है, तो आज की इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि जाति मान क्या होता है। तो देखिए जाति मान किसी अंक का अपना असली मान होता है। ठीक है ना, जाति मान किसी अंक का अपना असली मान होता है, यानी अंक जहां भी रहे उसका मान नहीं बदलता। ठीक है, अंक जहां भी रहे उसका मान नहीं बदलता। उदाहरण के लिए देखिए इसमें 458 है। अगर इसमें से हमें सभी का जाति मान निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे? तो देखिए इसमें 8 कहां पर है? इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर और सैकड़ा के स्थान पर। इसमें ये कुछ मायने नहीं रखता कि इकाई के स्थान पर है कि दहाई के स्थान पर है कि सैकड़ा के स्थान पर है। ठीक है ना, इसमें जहां हो इसमें स्थान से मायने नहीं रखना। इसमें किसी अंक का अपना असली मान क्या कहलाता है? जाति मान। अगर इसमें से हम प्रत्येक अंक का जाति मान निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए। इसमें देखिए 8 का जाति मान क्या होगा? 8। ठीक है, और 5 का जाति मान क्या होगा? 5। और 4 का जाति मान क्या होगा? 4, क्योंकि अंक वही है ना। ठीक है, इनकी जगह बदलने से जाति मान नहीं बदलता। अब बात करते हैं स्थानीय मान की। तो देखिए स्थानीय मान क्या होता है कि अंक किस स्थान पर है जो उसका मान होता है वो क्या कहलाता है? स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है, यानी जगह बदलते ही स्थानीय मान बदल जाता है। ठीक है, यानी जगह बदलते ही स्थानीय मान बदल जाता है। उदाहरण के लिए देखिए इसमें क्या है? 458। ठीक है, 458 है। अगर इसमें से प्रत्येक पद का इसमें प्रत्येक अंक का क्या स्थानीय मान निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो देखिए इसमें स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि अंक गुणे किस स्थान पर हैं उसका उतने का गुणा कर देते हैं। अगर देखिए इकाई के स्थान पर होगा तो किसका गुणा करेंगे? इकाई के स्थान पर होगा तो 1 का गुणा करेंगे। दहाई के स्थान पर होगा तो 10 का गुणा करेंगे। और सैकड़ा के स्थान पर होगा तो 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, और 1000 के स्थान पर होगा कितने गुणा करेंगे? 1000 के स्थान पर होगा तो 1000 का गुणा करेंगे। और अगर 10,000 के स्थान पर होगा 10,000 कितने का? 10,000 का गुणा करेंगे। ठीक है ना, यानी आपको ये समझ में आ गया कि अंक जिस स्थान पर होता है उसका मान क्या कहलाता है? स्थानीय मान कहलाता है। तो उसमें जो गुणा करते हैं किसका? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, वो जहां पर होता है जिस स्थान पर उसका गुणा कर देते हैं स्थानीय मान निकालने के लिए। किसमें करते हैं? वह अंक में करते हैं। तो देखिए इसमें 458 का प्रत्येक अंक का क्या निकालना है? स्थानीय मान। तो कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें 8 का स्थानीय मान क्या करेंगे? निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले तो अंक लिखेंगे। ठीक है, स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? जाति मान लिखते हैं। जाति मान 8 का जाति मान 8 हो गया। ठीक है, और 5 का जाति मान 5 हो गया और 4 का जाति मान 4 हो गया। ठीक है ना, आप देखिए अब इसमें क्या निकालना है? स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि जो अंक है वो किस स्थान पर है। तो इधर हम देखते हैं कि इकाई के स्थान पर 8 है। 8 कहां पर है? इकाई के स्थान पर। ठीक है, तो इसमें किसका गुणा करेंगे? 1 का गुणा करेंगे। ठीक है, 1 का गुणा करेंगे। अब देखते हैं कि जो 5 है वो किस स्थान पर है? इकाई, दहाई। 5 दहाई के स्थान पर है। तो दहाई के स्थान पर होता है तो किसका गुणा करते हैं? 10 का गुणा करते हैं। ठीक है, 10 का गुणा कर देंगे। और अगर सैकड़ा के स्थान पर होता है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये जो 4 है ये किस स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर, इसलिए किसका गुणा करेंगे? 100 के स्थान पर। इसी प्रकार से अगर 1000 के स्थान पर होता तो आप 1000 का, 10,000 के स्थान पर 10,000, लाख के स्थान पर तो 1 लाख का। इसी प्रकार से आप गुणा करते हैं। अगर इसकी आप ट्रिक भी जानना चाहो तो देखो क्या होगी कि अगर कोई अंक है, ठीक है, उसके पहले अगर कोई अंक नहीं है तो उसका गुणा 1 से सीधे कर देंगे। अगर उसके पहले कोई अंक है, जितने अंक है उतने 0 लगाते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखिए ये 8 लिखा हुआ, इसके आगे तो कोई अंक है नहीं है। ठीक है, इसके आगे तो कोई अंक है नहीं है, इसलिए क्या किया? 8 गुणे 1 का गुणा करा दिया। अब देखिए इसमें 5 के आगे क्या है? 1 अंक है तो कितने 0 लगाए? 1 लिख दिया। और उसके आगे कितने 0 लगा दिया? 1। और ठीक है, इसको 4 को देखिए तो इसमें 4 गुणे इसमें 1 इसमें भी लिखा। और इसमें कितने अंक है? उसके आगे 1, 2, 4 का स्थानीय मान निकाल रहे तो कितना? 100 का गुणा करा दिया। ठीक है, आया समझ? अब देखिए अब इनका क्या करते हैं? गुणा करा देते हैं। वही स्थानीय मान होता है। तो 8 गुणे 1 बराबर 8, 5 गुणे 10, 10 पना 50। ठीक है, 100 गुणे 400, 1 चौको 4, 2 0 लगा दीजिए, 400। उम्मीद करता हूं कि आपको जाति मान और स्थानीय मान अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी ही आसान मैथ सीखने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।